कहानी का नाम है जादुई दरवाज़ा। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकले रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी थी। सूरज की तेज किरणों को देखकर राम बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो गई है। राम के बात सुनकर उसके मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वही गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतज़ाम करो। गोविंद को इस हालत में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। राम, श्याम और गोविंद इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे। तभी उसे कुछ दूर में एक बड़ा सा पेड़ नज़र आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यही आराम किया जाए और हम लोगों को 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वही आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वही सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वही सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए शाम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी शाम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठ जाओ, हमें अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठा लो जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। शाम को एक गुफा दिखती है और शाम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में पहुंचना है। तभी गुफा से एक तेज़ रोशनी आती हुई देखी। शाम को रोशनी देखकर शाम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए क्या है अंदर। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं। वहाँ थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुँचते हैं और पहुँचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार यह देखो, एक सोने का सिक्का मुझे मिला। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद की बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उस डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर रहती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाज़ा काफ़ी चमक रहा था।
दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है। मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार, क्या लिखा हुआ है? मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है। और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दो दोस्त कहता है, पढ़ तो लो जल्दी, पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों, बताता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से ही सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम के ये बात सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। तभी अचानक पहला दरवाज़ा से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाज़ा से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं, और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजाना का समुंदर। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उनके दोस्त राम के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और तीनों दोस्त अंदर ही रहते हैं, दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका इंतज़ार करता था। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज़ रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है। वहाँ उनके दोनों दोस्त नहीं थे, दोनों दोस्त गायब हो चुके थे, उस जादुई दरवाज़ा में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था, पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह नर्क में फंस चुके हैं। कहानी की सीख, अपने आप को इतना भी होशियार मत समझना। धन्यवाद।